अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूं कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो सार ना पहला वेखो जी, पेट्रोल दी टैंकी बिल्कुल एंड हुई है। तो सबसे पहले जी हम जाएंगे पेट्रोल भरवाएंगे। तो कहाँ जाने के लिए पेट्रोल भरवाना है, आपने सना जी के साथ बने रहना है कि सना जी का सफ़र कहाँ का शुरू होने वाला है, किस लिए जा रही हैं, क्यों जा रही हैं और किन से मिलने जा रही हैं। तो वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। पर सब तो पहले जैसे पेट्रोल भरवाना है। और यहाँ जो मैंने सूट पहना हुआ है, शनायर का पहना हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त फैब्रिक है और बिल्कुल जी बारीकी वाली इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये 2 पीस सूट था, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर ही लिया था। साथ हमने स्लीपर और बाबें पहनी हुई हैं क्योंकि हमने ड्राइव करनी है। बंद जूते के साथ मुझे घबराहट होती है। और इसके साथ जी मैंने जे डॉट की जो है वो शॉल वेयर की हुई है क्योंकि ये जो सूट था ये जी 2 पीस था। तो चलते हैं जी अपने सफ़र की तरफ। पर सबसे पहले जो गाड़ी के ज़रूरी लवाजमात है वो हम जी रास्ते में से पूरा करता हुआ जाएंगे। यहाँ जी सबसे पहले हम आगे टायर की जो हवा थी वो चेक करवानी थी क्योंकि ये ज़रूरी होता है। टायर आपके ज़रूर चेक होने चाहिए, पेट्रोल हो, ऑयल हो, सब कुछ जी आपका A to Z परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ जी जो विंड स्क्रीन थी वो हम साफ़ करवाएंगे क्योंकि हमने ड्राइव करनी थी। और यहाँ जी जो PSO का पेट्रोल है ज़बरदस्त होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी गाड़ी में जी PSO का पेट्रोल ही भरवाऊँ। तो रस्ते के जी खूबसूरत मनाजर हैं, इतना कैप्चर नहीं किया जाएगा क्योंकि तुसी बड़ी बारी सारे राह वेख लेने, तुसी बड़ी मोटरवे भी वेख ली है। बस गड्डियाँ अगे डिफरेंट होंदियां ने। और कहीं भी जाऊँ, किसी सिटी जाऊँ तो सफ़र तो जी वही होता है, ना तो मोटरवे चेंज होनी है तो ना ही साडा रास्ता चेंज होना है। तो बड़ा खूबसूरत सफ़र था और मैं बस कह लो इंज कि उड़दी हुई जान डई सां। बस तुसी फील नहीं कर सकते पर मैं फील कर रही सां कि मेरी गड्डी नूं पर लगे हुए ने तो मोटरवे का जी सफ़र मैं कहती हूँ जी बड़ा ही खूबसूरत है। इंजॉय कर दो ऐसी जा रहे। यहाँ जी भेरा हम रुके हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय वगैरह पिएंगे, थोड़ा थोड़ा फ्रेश होंगे। तो जी आगे बस थोड़ा ही सफ़र रह गया, भेरा पहुंच जाए समझे जी आप अपड़ आए इस्लामाबाद। और यहाँ ये मियाँ जी कदीमी मियाँ जी रेस्टोरेंट है। भेरा की रौनकें चेक करें। मेरा ATM कार्ड गाड़ी में रह गया, बच्चों को मैंने कहा निकाल लाओ, फिर कुछ खाते हैं पीते हैं। हार्डीज़ है इधर, मियाँ जी है और भी बड़ा कुछ जेदी है। यहाँ पे बट कढ़ाई भी है, नमक मंदी भी है, मनाल भी है। वो देखे मनाल द फूड मॉल फ्यूजन। और कहते हैं ना कि बहुती लंघ गई तो थोड़ी रह गई है। तो बहुता सफ़र लंघ गया तो थोड़ा सफ़र रह गया, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा खैर आफियत से। मेरे फॉलोवर माशाल्लाह जी बड़े ही अक्लमंद ते बड़े ज़हीन फ़तीन ने। जो मैंने ये रेस्ट एरिया जहाँ पे मैं रुकी हूँ और जो मैंने जिक्र भी किया कि जी भेरा मैं रुकी हूँ, तानू अंदाज़ा हो गया होना है कि सना जी इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद की करन जा रहे हैं? एडी केड़ी सना जी नूं ओख आ गई कि सना जी नसदे भजदे इस्लामाबाद पहुँचन डे ने। हैं हूँ तुम सोचोगे शायद कोई सिस्टर आए ने, हिना आई हैं या पलवशा गेन आ गई हैं, कुछ भी दिमाग में हो सकता है क्योंकि यही चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। और क्यों जा रही हूँ ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो वो आगे आगे आपको पता चलेगा कि सना जी क्यों इस्लामाबाद गई हैं, वहाँ पे क्या हुआ, मुझे वहाँ पे क्या मिला और कहाँ कहाँ हम गए, तो कौन सी नई चीज़ एक एक्सप्लोर मैंने की, तो वो सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा। हल्का सा सस्पेंस तो जी बनता है। तो आज ही साथ साथ कुछ कमेंट के मैं जवाब भी दूंगी। मेरी आई थिंक लास्ट वीडियो के नीचे एक कमेंट था कि आपको व्लॉग नहीं बनाना आता और आप जो एडिटिंग है वो आपको अच्छी करनी नहीं आती। हो सकता है मुझे ना आती हो सकता है मेरी बहन मुझे व्लॉग भी ना बनाना आता हो। जिस तरह मेरा जितना दिमाग चलता है मैं उतना ही काम करती हूँ। उनको इतराज़ ये हुआ कि मैंने किचन दिखाया, किचन में आपने साग दिखाया, साग देख के मैं बड़ा अच्छा लगा, पर उसके बाद डायरेक्ट आपने जी हमें लॉन दिखा दिया जहाँ पे कच्ची मिट्टी थी, घास थी, पाइप था। मुझे उस बहन की ये समझ नहीं आई, बहन जो पालक है वो आसमान से तो नहीं उतरती ना, या साग जो है वो आसमान से तो नहीं उतरता, उसे भी जी जाके मिट्टी से निकालना पड़ता है, पत्तों को वहाँ से लाना पड़ता है, साग को लाना पड़ता है, तब जाके साग बनता है। और ये शायद वो लोग हैं जिनको बिस्तर पे ही हर चीज़ मिल जाती है, जिनको पता ही नहीं कि चीज़ एग्जैक्ट कहाँ से आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई थी कि अगर मैंने किचन दिखाया उसके बाद मैंने अपना लॉन दिखा दिया जहाँ पे मालिक काम कर रहा था, कोई मैंने अपना वाशरूम नहीं दिखाया कि आपका इतना दिल ख़राब हुआ। तो ये वो लोग हैं जिनको मम्मी डैडी बच्चे बोलते हैं, जो बहुत अपने आप को किसी भी ग्रेड पे बैठ के हाई फाई समझेंगे।
तो रिस्क जहाँ से आ रहा है ना, गंदम जो है वो भी मिट्टी से ही आती है, मिट्टी पे ही वो बीजी जाती है। सारा कुछ फसल जितनी भी जो कुछ भी है, सारा कुछ मेरी बहन ही है, मिट्टी जहाँ से आते, पर आप ना खाएं। तो उनका कमेंट देख के मुझे वैसे बड़ा ही अजीब लगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि अगर मुझे नहीं व्लॉगिंग आती तो बहन आप चैनल बना लें, आप हाई फाई सुपर चीज़ें दिखाएं आप, तो मैं देखूं आपको कितने लोग। मैं व्लॉग उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो मेरे जैसे हैं। जो रैंडम चीज़ें मैं लेके आती हूँ, मैं कोई पहले वो नहीं करती कि इनको पहले मैंने जी ये कर लिया, मैंने ये दिखाना है, मैंने ये दिखाना है, चीज़ें मैंने अरेंज कर ली हैं। नहीं, मेरा जैसे दिल करता है, जो मेरी मर्ज़ी होती है वैसे मैं चीज़ों को लेके आती हूँ। कोई इसमें बनावट नहीं होती, कोई इसमें शोबाजी नहीं होती, कोई उसमें ये हाई फाई चीज़ें नहीं होती, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और मेरे ख़्याल में नॉर्मल लोग दुनिया में ज़्यादा हैं, हाई फाई शायद मैं समझती हूँ कम ही होंगे, क्योंकि ना तो उन्होंने नाश्ते च कोई पराठे ते साग खाने होंगे जे, ना उन्होंने प्लेटां भर भर बिरयानियां या दाल चावलों दी खानियां होंदियां ने। जितना पैसा होगा उतनी खुराक इनकी कम होगी, आप ये देख लीजिएगा। और जितना गरीब बंदा होगा उसकी खुराक उतनी अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़्यादा होगी। और यहाँ जी हम इस्लामाबाद पहुँच चुके थे, बेटे को रास्ते से पिक करना था और उसके बाद जी हमने आगे जाना था। तो यहाँ जी मैं खड़े होकर बेटे का वेट कर रही थी और ये सीन मुझे आसमान का बड़ा ही खूबसूरत लगा। अच्छा, इस्लामाबाद के ना मैं कहती हूँ आसमान की भी क्या ही बात है, कहीं भी चली जाऊँ ये रंग जो इस्लामाबाद के ना आपको इस्लामाबाद में ही मिलेंगे। और यहाँ जी बस मैं गाड़ी से उतरी, मैं का जो ड्राइविंग सीट है वो जी बेटा जी संभालेंगे, वो गाड़ी चलाएंगे। मैंने बस यहाँ तक गाड़ी चलाई तो वो भी जी गड्डी को उदास हो जाता है। और यहाँ बस हमने बेटे को लिया तो अगले सफ़र पर रवाना हो गया। आगे जी हमने जाना था, अपार्टमेंट बेटे ने बुक करवाया हुआ था तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, कई लोग पूछते हैं मैं लाहौर भी स्टे करूँ, इस्लामाबाद स्टे करूँ, कि आप कौन से एरिया में गई थी या वहाँ का कितना रेंट था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनलाइन जाएँ, online.com आई थिंक बुकिंग है, क्या है कुछ इस तरह का है, वहाँ जाएँ, आपको हर सिटी का वो नज़र आ जाएगा। तो वहाँ पे प्राइस भी होती हैं और सारा कुछ उन्होंने दिया होता है, कई रूम्स की पिक्चर भी होती हैं। मैंने ख़ुद कभी ये नहीं करवाया, मेरे बच्चे ही करवाते हैं। और आजकल के बच्चों को माशाल्लाह जी बड़ी अवेयरनेस है। अब जैसे बेटा इस्लामाबाद में होता है तो उसको पता है कौन सा एरिया है वो किस तरह का है, या वहाँ के अपार्टमेंट कैसे हैं, वहाँ पे लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो लाहौर के अंदर हैं, जो नॉर्मल है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो 7 to 8 थाउजेंड में हो जाते हैं। और यहाँ भी तकरीबन इस्लामाबाद में भी नॉर्मली जो है वो इतना आपको एरिया के हिसाब से आपको मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। हाँ, जो ज़रा बहुत अच्छे होते हैं वो ज़रा आपके फिर 20 या 30 के जो है वो आपके क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ जब हमने कहा पहले हम अपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ मेरा बेटा कहता आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आपके लिए मामा एक सरप्राइज़। हल्के मेरे वहमो गुमान में वो चीज़ नहीं थी जो सरप्राइज़ मेरे बेटे ने मुझे दिया है। तो वो सरप्राइज़ जो है वो आगे जाके जी मैं आपके साथ भी वो खूबसूरत जो सरप्राइज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ मैं बात कर रही थी जी कमेंट्स की, तो ज़रा सोच समझ के कमेंट किया करें। अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, गरीबी वाली चीज़ें नहीं पसंद, तो मेरी बहन मेरे व्लॉग में तो आपको इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जो एक आम इंसान की पहुंच में है, जो एक आम इंसान की लाइफ है। या अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है तो मैं रिक्शे पे भी बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैं रिक्शे पे पहले बैठ चुकी हूँ, मुझे आदत है, मैं यूज़ टू हूँ रिक्शे की, तो मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। तो साग तो बाद में अपना लॉन वहाता है, तुसी मैनू तहरीर लिख छड़ी। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी कि आप मेरा व्लॉग देखें या मुझे आके कमेंट भी करें, क्योंकि मैं इन माइंड के लोगों के लिए अपने व्लॉग नहीं बनाती जो इस चीज़ को डर्टी समझें या समझें कि आपने क्या दिखा दिया हमें। अल्लाह माफ़ी, मैं कोई वाशरूम की कोई ऐसी चीज़ बहन नहीं दिखाई। दिमाग की सफाई जो है वो होनी चाहिए। व्लॉग माशाल्लाह मेरा बड़ा साफ़ सुथरा होता है और लोगों को बड़ा पसंद है, जिनको पसंद है वो दिल से पसंद करते हैं और मेरी बातों को पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। तो यहाँ बस तकरीबन जी हम पहुँच चुके थे। मुझे अब ये साइट भूल गई कौन सी साइट थी, E11 थी या क्या था, या जो भी था, जी सेक्टर था, क्या था, मुझे तो यकीन करें मैं इतनी दफ़ा इस्लामाबाद आ चुकी हूँ तो मुझे इनके एरियाज़ का पता नहीं चलता। तो बस जो बच्चे बता देते हैं, बच्चे सारा कुछ बुक कर लेते हैं और मैं जी वहाँ पे बस चली जाती हूँ। तो ये बड़ी सहूलत है, नहीं तो बंदा खपदा खप जाए जाना केड़े पासे भी, बुकिंग कहाँ से करवानी है। तो आजकल के बच्चे हैं जी, मीडिया ने, ये सोशल मीडिया ने, ये जो हमारा नेटवर्क चला हुआ है, चीज़ें ऑनलाइन इतनी हैं,
बच्चों को अच्छी खासी अवेयरनेस आ गई है। और तुसी सारिया चीज़ां छड़ दो, मैं कहा माँ प्यो भी नहीं तो चैट जीपी तो ज़बरदस्त है, तो कोई एक होर भी चीज़ जो जेमिनी है कि ये भी सारा कुछ ही बच्चों से पता चलता रहता है, चीज़ों का, नामों का, कि ये चीज़ें दुनिया में आ चुकी हैं। कुछ अगर इवन के गाड़ी का भी ख़राब हो गया ना, तुसी चैट जीपी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ चैट जीपी दस देगा कि फ़लानी फ़लानी चीज़ तुसी जाके चेक कर लो, हो सकता है इतने प्रॉब्लम होवे। तो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, मैं कहती हूँ अगर आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करें तो आपको बग़ैर किसी हेल्प के आपको जो मोबाइल है वो आपकी हेल्प बेहतरीन कर भी सकता है। पर कई बारी गूगल बाजी मैं कहती हाँ वो जड़ा बदले लैंदी जे, वो तो बड़े कोई लगता पिछले जन्म च किसी ससुराली ख़ानदान से थी। और यहाँ जी हम अपने अपार्टमेंट में पहुँच चुके हैं और किचन वगैरह देखें ज़बरदस्त है, गैस इतने को नहीं सी, फ्रिज फ्रुज पई सी, और जी ये सारी सेटिंग थी। बड़ी मुश्किल से ये हमें मिला था, कई दफ़ा तो बहुत मुश्किल हो जाती, कई दफ़ा बड़ा इजी जी जो अपार्टमेंट हमें मिल जाता है। और यहाँ जी मेरा बेटा कह रहा था आपके लिए एक सरप्राइज़ है, एक सरप्राइज़ है। मैं क्या पता नहीं कोई आया हुआ है जो पहले यहाँ से मौजूद था। खैर जी उसने ये बैग यहाँ पे ला के रखा और इसके अंदर जी मेरी बर्थडे का गिफ्ट था जो मेरे बेटे ने मेरे लिए ले के रखा हुआ था कि वो कहता मैं आपकी बर्थडे पे नहीं आ सका। और ये जी उसने मेरे लिए चाय का कप लिया कि मामा जैसे है चाय पीती हैं नाश्ते में, तो ये वाला कहता मैंने बड़ा ढूंढ ढूंढ के लिया कि बहुत ज़्यादा शौक़ ना हो, डिसेंट सा हो, तुम तड़ंग वाला ना हो। कहता मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या चीज़ आपके लिए ख़रीदूँ। तो ये जी उसने कप लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और उसके बाद जी ये परफ्यूम था। तो मैंने कहा कितने का लिया है? ज़ाहिर बात है जी अभी तो जब बच्चा स्टूडेंट हो तो माँ तो यही फ़िक्र होती है कि तेरे बहुत ही महंगी चीज़ ना ले ली हो। वो कहता है बस जितने का भी था मैंने बड़ी जो थी ये फ्रेगनेंस चेक की, तो मुझे ये लगा कि ये मेरी माँ को बहुत पसंद आएगा। तो बड़ा वो मैं खुशी से हो भी गई कि औलाद देखें जब बड़ी हो जाए और जब औलाद की तरफ से आपको चीज़ें मिलें तो कितनी खुशी होती है। जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखते हैं, जब औलाद आपकी खुशियों का ख्याल रखने लग जाए और आपको स्पेशल फ़ील कराए, तो मैं कहती हूँ आप अपने आप को दुनिया के खुशकिस्मत पेरेंट्स समझते हैं। तो ज़बरदस्त इसकी फ्रेगनेंस थी, बहुत ही प्यारी, और दिल बड़ा खुश हुआ। और यहाँ जी बाकी बहन भाइयों के लिए चीज़ें थी देखें, खाने पीने वाली, बाकी सबका मैं कहती हूँ औलाद आपकी ये हो वो ये नहीं, उसके अंदर एहसास जो है वो माँ बाप की तरफ से आता है कि आपने सबका ख्याल रखना है। स्पेशली बेटों की तरबियत में ये चीज़ ज़रूर डालें कि जब जब एक बेटा अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा ना, वो फिर जो आपके घर में आएगी ना वो ऑटोमेटिकली उसका ख्याल भी रखेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बढ़ के जी एक तरबियत का हिस्सा है, और ये जो तरबियत है ये उसको अपने वालदेन से और घर से ही मिलती है। आप जितना मर्ज़ी उसको किसी भी महंगे इंस्टीट्यूट में डाल लें, जितनी मर्ज़ी उसकी महंगी फ़ीस भर लें, यूनिवर्सिटी वाले उसको तलीम देंगे, उसको तमीज़ और एक जो घर की तरबियत है वो उसको घर से ही मिलनी है। जो उसको तमीज़ है वो उसको उसके माँ बाप ने ही सिखानी है। उस्ताद जो है वो आपको पढ़ना सिखाएगा, चीज़ों के बारे में बताएगा, बाकी बोलना, उठना, बैठना, अदब, एहतराम वो आपको आपके माँ बाप सिखाएंगे। वो दुनिया में आपको और कोई नहीं सिखा सकता। तो ये था जी एक सरप्राइज़ मेरे लिए जो कि देख के दिल बड़ा ही खुश हुआ। उसके बाद जी बस इसने जी एक और जगह भी बुकिंग करवाई हुई थी जहाँ पे खाना था, तो हमने खाना खाने जाना था। तो हम जी यहाँ से निकले रेडी स्टेडी हो के, बस चाटा जी असी साह सूह लिया। उसके बाद उसने कहा जी आपकी बर्थडे का खाना है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, और दिल बड़ा खुश था। यकीन करें मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको नेक औलाद दे, सबको खिदमत करने वाली औलाद दे। और वो जो आप कहते हैं ना बीज बोएंगे फसल आपने वही काटनी है। जब आपने अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी की होगी, उनका ख्याल नहीं रखा होगा, उनके आगे एक बात के 10 जवाब दिए होंगे, नाफरमानी की होगी, और मतलब उनको पूछा नहीं होगा, तो औलाद भी फिर आपकी वैसे ही आपके साथ करेगी। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया तो यकीन करें आपकी औलाद आपके साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकती। तो यहाँ जी ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी जहाँ पे हम पहुँचे, और सुना था कि ये जगह बड़ी प्यारी है, यहाँ का खाना बड़ा प्यारा है। तो बच्चे जी यहाँ पे मुझे ले के आए, और मैं फ़र्स्ट टाइम जी यहाँ पे आई हूँ। मैंने कहा चलें ये भी एक इंसान की मैं ज़िंदगी में कोई जगह नई एक्सप्लोर कर लें, कोई डिश खाना टेस्ट, ये भी मैं कहती हूँ जी बड़ी बात होती है। तो यहाँ जी हम आए थे सरीद, इस्लामाबाद में सरीद है। इस्लामाबाद वालों को पता होगा उस रेस्टोरेंट का नाम है। आई थिंक उसके इर्द गिर्द भी कुछ और रेस्टोरेंट हैं।
तो यहाँ पे जो बच्चे आए थे जब इस्लामाबाद, तो मैं तब साथ नहीं थी, तो वो यहाँ पे आए थे, तो उनको यहाँ का सब कुछ बड़ा ही अच्छा लगा था। तो जो मेरी बर्थडे का जी मेरी बेटे की तरफ से था वो इधर सरीद में था, तो हमने कहा चले, मैंने सुना था बड़ा जब बच्चे होके आए थे, तो जब मुझे वो ले के आए तो उन्होंने कहा मामा ये वो जगह है जिसकी हमने आपसे बात की थी कि वहाँ का जो खाना है और जो लोकेशन है वो बहुत खूबसूरत है। खैर रात का टाइम था तो बाकी जगह बड़ी प्यारी थी। तो असी जी उन्ना ही कपड़ियां च बस जुत्ती असी चेंज की थी, जी स्लीपरी सी असी ड्राइविंग वाली अपनी ला दी। मैं कहती हूँ ड्राइव करने के लिए आपका कंफर्टेबल जूता जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और मुझे तो ये है क्योंकि आपको पता होता है कि आपने पाँव कहाँ पे आपका फिक्स हो रहा है, और जूते के हिसाब से वो आपकी जो हर चीज़ है ना वो रेस ब्रेक बड़ी आराम से आप उसको कर लेते हैं। और यहाँ जी हम पहुँच चुके थे, बड़ा ही मुझे खूबसूरत लगा। अच्छा कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो चीज़ सामने जिस तरह नज़र आ रही होती है ना उस तरह मतलब जो कैमरे में मैं देखूँ या सामने देखूँ तो फ़र्क होता है। सामने ये हर चीज़ बड़ी खूबसूरत थी, ज़बरदस्त इसकी छत बनी हुई थी, और जो इसकी दीवारें थी वो भी बड़ी प्यारी थी। फर्नीचर था आउट क्लास था, सिटिंग एरिया ज़बरदस्त था, मतलब मज़ा आ गया। अंदर इंटर होते हुए ही एकदम मैं फ़्रेश हो गई और बड़ा अच्छा लगा। तो वही था कि जिस तरह सामने चीज़ें थी उस तरह मेरे कैमरे में नहीं आई। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है। कोई चंगा कैमरा ही दस दो मैनू कि सना जी जिस तरह का फ़ील करें आपके लिए वैसी चीज़ें मैं लेके आऊँ। तो ये देखें ये बड़ा ही खूबसूरत था सारा, तकरीबन आप वुड कह लें या जैसे पहले ज़माने च बालियां वालियां छत्तां होंदियां सन, और कुछ ये उसमें अजरक टाइप का टच दिया हुआ था। तो बहरहाल ओवरऑल ज़बरदस्त था अंदर का माहौल, लाइटिंग बड़ी अच्छी थी, स्पेशली छतें मुझे बड़ी इनकी अच्छी लगी, जिसको वो कानों के साथ बना के और ऊपर उन्होंने लाइटिंग दी हुई थी कि ऐसे लग रहा था जैसे बाहर ऊपर छत से ना रोशनी नीचे आ रही है। तो पहले तो जी ਇਹਦੇ ही असी मज़े ले खाना तो खैर बाद चो आना सी। और यहाँ देखें जी टेबल शेबल इनका। तो जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा ही लगा जिस तरह मुझे लग रहा था। खूबसूरत हसीन एक बड़ी प्यारी जगह थी। और यहाँ जी बच्चों ने ऑर्डर करना था, मैनू तो इतने खेदन जी पता सी डिशा केड़ियाँ केड़ियाँ ने बच्चों को पता है। और जो आजकल डिशों के नाम भी हैं आपको पता है साढ़े तो उत्तों ही लंघ जाते हैं। साम तो वही शलजम गोश्त, भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, टिंडे गोश्त, आलू गोश्त, बिरयानी, चिकन पुलाव, पाए निहारी, सानू इन्ना चीज़ों का पता है। और ये आपको बहुत कम मेन्यू में मिलेगी। हाँ नाश्ते में शायद ये चीज़ें आपको मिल जाएँ, या किसी देसी जगह भी आप जाएंगे तो आपको दालें शालें मिल जाएंगी, पालक आलू मिल जाएगा, आलू की भुजिया, आलू बैंगन, इस तरह की चीज़ें। बाकी जो चीज़ घर में बनती है ना वो मुश्किल से ही आपको बाहर मिलती है, और जो बाहर मिलती है वही मुश्किल से घर में बनती है। ये भी एक बड़ा वो है काम ख़राब। और ये जी यहाँ से मैं आई थी ज़रा बाहर, मैं आपको बाहर का सीन दिखाऊं कि यहाँ बाहर भी कई सिटिंग एरिया डिफरेंट तरह के बने हुए थे आई थिंक। और जैसे कैफ़े हो जाते हैं, छोटे से रेस्टोरेंट थे, एक ही जगह पे उन्होंने बनाए हुए थे। कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, और हम तो खैर यहाँ जो हमारी सरीद की बिल्डिंग थी हम तो उस पे थे। अब ये नीचे कौन से थे मुझे इनका आइडिया नहीं है, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये सरीद किस एरिया में है इस्लामाबाद की, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहा। तो इतने जी किसी का हैप्पी बर्थडे का भी लगा सी, सालगिरह भी हो रही सी। तो अल्लाह पाक जी हमेशा हर किसी को खुशियों में रखे, औलाद की खुशियाँ देखना नसीब हो। मेरी हमेशा से ये दुआ होती कि अल्लाह पाक इतनी ज़िंदगी करना कि औलाद के जितने भी फ़र्ज़ हैं वो अदा हो जाएं, और उनकी खुशियाँ जो देखना वो नसीब हों। तो सब माँ बाप के लिए जी मेरी दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनको इतनी ज़िंदगी दे कि सारे औलाद के जो काम हैं इंसान अपने हाथ से करके जाए। क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी जी जो स्ट्रगल है, मतलब जब ज़िंदगी स्टार्ट होती है मैं कहती हूँ शादी के बाद ही होती है। पहले हस्बैंड के साथ, फिर आप जॉइंट फैमिली में चले गए हैं तो वहाँ से बड़ा कुछ आपको वो समझ लेना एक पीएचडी वाली यूनिवर्सिटी आपकी, वहाँ से आप पक्के हो गए निकलते हैं। तो यहाँ जी हमारा जो खाना था वो आना स्टार्ट हो गया था। तो देखते हैं जी बच्चों ने क्या मंगवाया, क्योंकि उनको मैंने कहा था मुझे तो कुछ नहीं जी पता, ਤੁਸੀਂ जो खाता या जो ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया है ਤੁਸੀਂ वो मंगवा लो तो जी माँ जी खा लेंगे। क्योंकि बच्चों को मेरे टेस्ट का भी पता है, और बच्चे मेरे वो चीज़ ही मंगवाते हैं जो उनको पता हो कि हम भी खा लेंगे और जी हमारी माँ भी खा लेगी। और साथ ही जी एक ये प्लेटर भी आ गया जिसमें शवारमा टाइम शवारमा टाइप जी उन्होंने कुछ कटिंग करके रखी हुई थी, साथ सैलड भी था। तो ये देखें ये सैलड आया था, बच्चे कह रहे थे मामा ये बहुत मज़ेदार है, साथ ये चटनी थी
और ये चटनी मुझे लग रही थी जिस तरह मंदी के साथ होती है ना, ये उस टाइप की चटनी थी जिस तरह की मैं घर में बनाती हूँ। क्रॉकरी इनकी मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी ना, बड़ा खूबसूरत सा ब्लू सा कलर था। तो ये जी जो हमारा साथ ग्रीन चटनी भी आई, और साथ जी हमने मिंट मार्गरेटा जो था वो भी मंगवाया। इसमें मुझे ये होता है कि अगर विंटर है उसमें थोड़ी जो आइस है वो कम डालें, पर इसके अंदर आइस हो तो ही मज़ा आता है। विदाउट आइस तो लास्ट खाली पुदीना ही कोट के पीन डे हो। और ये जी आ गई थी हमारी ये मंदी टाइप की कोई प्लेटर था जिसके अंदर ये चिकन था और राइस थे। अच्छा बड़ा लाइट सा था, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं थे, मतलब छोटे बड़े बुज़ुर्ग इजीली सब कुछ खा सकते हैं। उसके बाद जी हमने खाया मीठा, तो मीठा भी इनका अच्छा था। तो ओवरऑल इनका खाना जी अच्छा था, और मुझे तो जी मिला था फ्री में, बच्चों की तरफ से था, मेरी बर्थडे का स्पेशली बेटे की तरफ से। और उसके बाद जी हमने ये साथ जो था कहवा वो हमने मंगवाया, वो भी बहुत अच्छा था। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। असल तो यही होता है जी, मिल के बैठना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। और मैं वैसे भी बेटे से उदास हुई हुई थी, और बेटे ने ही मुझे बुलवाया था, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँ। उसने कहा मामा मुझे अभी छुट्टियाँ नहीं होनी, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आ जाएं। तो उसने मेरे लिए सारा सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था। तो माँ तो जी उड़दी हो ही गई। मैं क्योंकि जब मैं उदास भी हो जाऊँ ना, तो मैंने बच्चों को कभी नहीं कहा कि मैं उदास होगी। मुझे पता बच्चे स्टडी छोड़ के आ जाएंगे, अपना काम छोड़ के आ जाएंगे। तो माँओं की जो बर्दाश्त है ना, अल्लाह ने, मैं कहती हूँ, लोहे नालों भी मजबूत बनाई है। उदास होएगी और रोएगी, राती नींदर भी नहीं आएगी, सोचेगी, पर बच्चियां नहीं कहेगी कि बच्चे ना परेशान हो, बच्चों ने तो भागते हुए आ जाना है। और फिर मुझे ये होता है कि बच्चे की स्टडी या जो उनका काम है वो चीज़ अफेक्ट ना हो। तो अब मेरे पास ख़ुद भी ज़रा टाइम था, और बेटा भी थोड़ा फ्री था। तो मैंने कहा चलो जी मैं एक दिन के लिए आ जाती हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मोटरसाइकिल में लेनी जी ये यहाँ पे थी, पता नहीं इसको क्या नाम दे रहे थे बच्चे, कुछ तो कह रहे थे। साउंड तो कसमें नवियाँ चीज़ों के मुँह ते नाम आंदे ही नहीं। मेरा तो ये होता है बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो कैप्चर कर लूँ, उस तो बाद उदों तो मैं अपनी तकरीर कर देवां, किधरे स्टॉप ले बगैर नॉन स्टॉप। और ये देखें, मैं कहती हूँ जो ओरिजिनल चीज़ है ना, मज़ा उसी का ही है। अगर मैं किसी की फ़ैन होंगी ना, अगर कोई मुझे लग जाएगा कि एडिटिंग में रुक रुक के कोई कर रहा, मतलब कोई सोच सोच के कर रहा है, और अगर आप एक फ़्लो में बोल रहे हैं तो समझ लो बंदा दिल से बोल रहा है, वो कोई सोच के नहीं बोल रहा। जो सामने एक चीज़ चल रही है, या उसको देख के बोल रहे हैं, या उसके दिमाग में कोई सवाल है आप लोगों को लेके, या कोई कमेंट है तो उनको लेके वो आपके साथ बात कर रहा है। तो इस्लामाबाद की जो खूबसूरती तो मैं तक कहती हूँ तो क्या ही बात है। खैर लाहौर भी बहुत सोहना है, लाहौर तुसी जाओ वो भी जगमगांदा वे लाइटा शाइटा नाल। इस्लामाबाद आ जाओ, वहाँ भी कई जगहों पे आपको लाइटिंग नज़र आती है जिस तरह लाहौर में थी। तो लाहौर को तो खैर बड़ा ही खूबसूरत बना दिया गया, अब लाहौर तो लाहौर लगता ही नहीं है। तो बस जी वहाँ से हम वापसी निकले। उसके बाद था बच्चों को कि अभी है देखो जी शादी। अच्छा ये कोई उम्रा करके आया, और उम्रे की गाड़ी थी, और हम मेरे ख्याल में सेंटोरस आए थे। हाँ ये सेंटोरस की पार्किंग है, ये सेंटोरस की पार्किंग है। और यहाँ पे जी हम आए थे, और यहाँ पे गाड़ी पे कोई शायद उम्रा करके सीधा शॉपिंग कराना आ गया, पूरी उम्रे की गाड़ी सजी हुई थी यहाँ पे। और इधर जी हम आ गए, हमने कहा चलें जी यहाँ पे भी हम कोई शॉपिंग वगैरह देख लें, क्योंकि बेटे ने जैकेट लेनी थी। उसकी जो जैकेट्स थी वो कह रहा था वो बहुत ज़्यादा वज़नी है, और मुझे ज़रा थोड़ी सी लाइट सी चाहिए। तो मैंने कहा चलो जी सेंटोरस चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो पहले सेंटोरस के बाहर थी, तुम रौनका वेखो ज़बरदस्त थी। और ये देखें जी आपको हर तरह के यहाँ पे लोग मिलेंगे, चीज़ें सेल करने वाले। और मैं कहती हूँ मांगने से बेहतर है कि आप कहीं अपनी कोई चीज़ लेके खड़ी हो जाएं। पर लोगों ने इसकी आड़ में भी मांगने का सिस्टम बना लिया हुआ है कि लोग चीज़ें लेके अगर खड़े हैं, मतलब सॉक्स है, तस्बीह है, तो कहेंगे ले लें। अगर नहीं किसी ने लिया तो कहेंगे साढ़े घर आटा मुक्या, साड़ी कोई हेल्प कर दो। मतलब ये चीज़ थोड़ी मुझे यहाँ पे आके गलत लगती है कि अगर आप अपनी मेहनत नीयत से खड़े रहेंगे तो अल्लाह पाक वहीं आपको खड़े खड़े अपनी हर चीज़, अपनी हर नेमत से भी नवाज देगा, और आपके काम में अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा। तो यहाँ जी बेटे के लिए स्वेटर्स में देख रही थी, ये वाली मैं देख रही थी। और वो आगे से जो है ना ज़रा ओपन पहनता है, बंद नहीं पहनता। अच्छा मुझे भी है, मैं बिल्कुल बंद चीज़ आगे से अगर विंटर की है मैं नहीं पहन सकती। मुझे होगा आगे कुछ बटन वगैरह हो या आगे से ओपन होती हो तो वो ज़रा इजी लगती है। मुझे लगता है मेरा सांस बंद हो जाएगा। तो ये क्या आप में से भी किसी को होता है? या बहुत बैन वाला गला मैं पहन लूँगी, पर जो गोल गला होगा बिल्कुल ऊपर वो मैं नहीं पहन सकती। मुझे उससे भी ना थोड़ा होता है कि शायद मेरा ना जो सांस है ना उसमें मुझे थोड़ी जो है वो मुश्किल पेश आएगी।
तो ये चीज़ें सम टाइम हो जाती, जैसे कई लोगों को पानी का होगा, पानी को देख के कुछ होगा, कई लोगों को पहाड़ से नीचे देख के, ऊंचाई से नीचे देखेंगे तब उनको कुछ होगा। तो ये डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ जी बस हम स्वेटर्स देख रहे थे कि कोई पसंद आ जाए, और इत्तेफाकन जो हमें पसंद आई उनमें वो साइज़ ही नहीं थे। और उसके बाद यहाँ देखें सेंटोरस में, मैं कहती हूँ जब भी कभी आऊँ तो नई से नई सेटिंग जी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ऑफ भी चल रही होंगी, और जो यहाँ की एक डेकोरेशन है वो भी सम टाइम जो है वो चेंज हुई होती है। जैसे समर के हिसाब से हो जाएगी, विंटर के हिसाब से हो जाएगी, जिस तरह न्यू ईयर था उसके हिसाब से हो गई, क्रिसमस के हिसाब से हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंट जी स्टॉल जो थे वो भी लगे हुए थे। और कपड़े जो थे अगर महंगे हैं तो सेंटोरस में सस्ते भी आपको मिलेंगे। और यहाँ जो मुझे एक ये जगह नज़र आई जहाँ पे बड़ी वैरायटी की चीज़ें थी, मुझे लगा शायद मैं यूके या यूएसए आ गई हूँ। सेंटोरस का लंडा बाज़ार आज आप चेक करें, सेंटोरस में बिल्कुल लंडे की चीज़ें थी, जो आपको हाई फाई जिसको लंडा आप बोलते हैं ना, क्योंकि एक तो देख के पता हमें चल जाता है हूँ एडे सी रोटी तो चोची कहते को नहीं, एडे बाल ही कोनी की चीज़ों का हमें पता ना चले कि सेकंड हैंड चीज़ है, कितनी पुरानी है, कितनी ख़राब है। खैर यहाँ से लेना तो मैंने कुछ नहीं था, मेरे बच्चे कहते मम्मा यहाँ से कुछ नहीं लेना, ये सारी वो दूसरी चीज़ें हैं, देखें आप ऊपर शक्लें बनी हुई हैं, अगर आप कमरे में रखेंगी तो नमाज नहीं होगी। ये मैं कहती हूँ ये अवेयरनेस बच्चों को आनी चाहिए कि अगर आपने नमाज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपके घर में नमाज वगैरह होती है तो कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो आपको लगे कि ये हमारे कमरे में ठीक नहीं है। तो ये मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, पर वो कहती मामा ये देखें ये पुरानी है। क्या कर रही हैं आप, अब आपने ये चीज़ें लेनी है। मैंने कहा ये देखो कुछ नई भी हैं। उसने कहा नहीं नहीं मामा, ये सारा ही बाहर से ही आई हुई हैं और सेकंड हैंड चीज़ें हैं। पाकिस्तान वाले थोड़ी ने कि तेरा टूथब्रश भी ख़राब हो गया उस तो बाद तुसी ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ लास्टिक ਤੇ नाला पाने वास्ते रख लो। तो कहती बाहर की चीज़ें कहीं कुछ ऐसी ही होती हैं कि वहाँ की चीज़ें ख़राब नहीं होती। पर यहाँ से खैर कुछ लोग ले तो नहीं रहे थे, पर मैंने कहा चलें ज़रा चाती चाती हम मार लें कि यहाँ पे क्या कुछ पड़ा भाई, ये देखे चीज़ें खूबसूरत थी, पर मेरे बच्चों ने मुझे नहीं लेने दी कि मामा नहीं, यहाँ से नहीं लेनी। और अच्छा, एक तो सेकंड हैंड, ट्रिपल हैंड आप कह लें, थर्ड हैंड कह लें, पुरानी चीज़ें थी और प्राइस इनकी बड़ी हाई थी। वो यही कह रहा था जी एंटीक है एंटीक है। मैं कहा एंटीक की मुगले आज़म दे दौर दियाँ ने हैं या सुल्तान दे दौर दियाँ ने। तो ये चीज़ें थी, पर कुछ प्यारी भी थी, दिल भी किया। पर मैंने वही कहा कि एक तो महंगी बहुत, जो चीज़ पसंद आ जाती थी वो फिर महंगी बहुत थी। और अच्छी चीज़ें थी, लेने वाले शायद लेते भी हों यहाँ से। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से लेनी बुरी बात है, अच्छी चीज़ें बहुत थी घर की डेकोरेशन के हिसाब से, वाकई एंटीक लुक भी दे रही थी, प्यारी चीज़ें थी। पर ये भी हमें आइडिया नहीं था कि ये जितनी महंगी दे रहे हैं इतनी महंगी है भी या इससे सस्ती भी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का ना तो उनको आइडिया होगा तो ना शायद आपको इतना आइडिया होगा कि वो उन्होंने लेडी को लुट मारे थे मचाएगी। ये देखें जी, ये पुरानी पुरानी और कुछ चीज़ें जी इतनी बड़ी प्यारी थी कि टुट भज भी विच है ऐसा जे किसी दी कोई चीज़ टुटी सी, किसी दी चीज़ पूरी सी, ये बड़ा प्यारा लगा। पर वही ना जी, प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जिसले दुकानदार ਨੂੰ पता चल जाए ना कि बीबी ਨੂੰ चीज़ पसंद आ गई है, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਦੱਸੇਗਾ कि घट करदी करदी ना साड़ी असल कीमत पे आ जाएंगे। और सम टाइम ये भी होता है, अगर कोई कपल है, मतलब नवा नवा कपल है, अगर बीवी को चीज़ पसंद आ गई है तो हस्बैंड भी साथ है, तो उस टाइम तुहानू प्राइस कुछ ज़्यादा ही दसणगे कि हुण नाल मियाँ जी तो चीज़ ज़रूर लैके देणगे कि बीवी नू पसंद आ गई है। खैर ये हमें तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। उसके बाद साथ ही जी यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट आप कह लें उसकी शॉप थी, जिस पे बड़ी वैरायटी थी। और जैसे आलू बुखारा था उसको ड्राई किया हुआ था, खुबानी थी, कीवी थी, आम था, सेब था, बड़ी यहाँ पे जी वैरायटी मौजूद थी। और बड़ा नवे तो नवा ड्राई फ्रूट सी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कई बारी वेख्या भी नहीं सी, वो सानू जी इत्थे वेखण दा मौका मिलिया और बड़ा अच्छा लगा। मैंने हमेशा कहा कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जब जब देखें शुक्र अदा करें, तब तब आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि अल्लाह ने ज़िंदगी में ये चीज़ें हमें दिखा दी और इनसे जी हमारी वाकफियत हुई, मतलब कि उनका हमें पता चल गया। तो इत्थे जी बस असी फ़िलहाल तो विंडो शॉपिंग ते चलन डे सां, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी। और यहाँ पे जी हम आए, आई थिंक ये खाड़ी था, खाड़ी पे इस दफ़ा बड़े मुझे अच्छे कपड़े लगे। जैसे आजकल लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं और छोटे चाक वाली चल रही हैं, थोड़ा फ्री साइज़ में हैं, क्योंकि मैं फ़िटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती। लूज़ फैब्रिक है वो, उसमें ज़रा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ और उसमें आप इजी भी रहते हैं।
तो जो रेडीमेड हैं वो ऐसे ही होते हैं कि बिल्कुल आपके वो कुर्ता शेप में होते हैं। मैं उसको फ्री साइज़ ही बोलती हूँ कि वो ज़रा आपका अच्छा रह जाता है और उठना बैठना चलना बिल्कुल आपके लिए जो उसमें ईजी होता है। ये मुझे बड़ा ही प्यारा कलर लगा और अच्छे सूट थे, अच्छी चीज़ें थी। 3 पीस बड़े अच्छे थे, 2 पीस बड़े अच्छे थे। इधर बच्चे ने भंडी पाई सी, माँ अपनी शॉपिंग ते लगी सी ते बच्चा जी अपने काम ते लगा सी। मैं यहाँ जी अलग ट्राउज़र भी देख रही थी, कोई फर्शी शलवार मुझे अच्छी मिल जाए, वो भी मैं देख रही थी। और ये 3 पीस देखें ए बाजियां पा के ते मैं कहंदियां हिलदियां ही नहीं। इस तरह वैसे औरत की जिंदगी होवे, सूट पावे ते ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। पर मैं कहती इंसान बह बह के भी तो खलो खलो के भी तंग पै जाता है। हरकत में बरकत है। इंसान को जी चलते रहना चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए। हाँ तुसी रेस्ट भी करो, अपने आप ਨੂੰ जानवर ना बना लो। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਨਕਾ ਮਾरो तो फिर तेज़ टुरन लग पे। तो इंसान को जानवर ना बनाए, इंसान को इंसान ही समझे और इंसान भी अपने आप को इंसान ही समझे। 2 वक्त की रोटी वास्ते इंसान मैं कहती हाँ इन्नी मेहनत करता है जो रोटी की बजाय विच कभी चावल भी पका लिया कर। रोटी की बजाय बीच में कभी चावल भी आ जाए तो मैं कहती हूँ ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, जायका भी अच्छा लगेगा और रोटी के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर साथ आप चावल ऐड कर लें। खाली तो जी एक मजाक की मेरी बात थी, क्योंकि ज़्यादा देर मैं सीरियस नहीं रह सकती। स्वेटर्स देखें बड़े ज़बरदस्त कलर। बेटी ने जी कोट भी लेने थे तो कोट भी हम देख रहे थे कि अगर अच्छी ऑफ़र में कहीं मिल जाएँ। तो मैं तो खैर सारी ज़िंदगी जो कोट पाए नहीं। हाँ मैनू शौक सी कि मैं वकील बन जाते फिर वकीलों वाला मैं कोट पावां। और यहाँ जी मैंने एक जगह जाना था। साइमा की सिस्टर होती हैं सेंटोरस के साथ ही। साइमा ने कुछ सामान दिया था, एक तो सामान उनको मैंने देना था, दूसरा उनसे कुछ सामान लेके मैंने साइमा को देना था। तो उनके लिए जी यहाँ से मैंने कुछ लिया स्वीट में, मैनू वो शॉप का भी नहीं पता। और ये जो दार चीनी में नहीं बनती वो कुछ तरह की यहाँ की फ़ेमस कोई चीज़ थी। खैर वो जी हमने ली। तो अब हम उनकी तरफ जाएंगे, वहाँ पे जो चाय शाय है वो हम पियेंगे। और जो साइमा की सिस्टर हैं आयशा, बिल्कुल जी मेरी छोटी बहनों की तरह, जब जब इनके साथ मैं मिलती हूँ बड़ा ही अच्छा लगता है और वो भी बहुत खुश होती हैं। और यहाँ जी उनके घर के बाहर हम पहुँच चुके। मैंने कहा ना बिल्कुल आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आएँ तो आप आ सकते हैं। खैर असी तो नहीं आए। और इनके जी यहाँ पे डॉग हैं, ज़बरदस्त डॉग हैं इनके। एक इनका जो है ना वो तो ऊपर होता है और जो नीचे वाला वो तो बहुत शोर मचाता है ना। वो तो बस इंज कह लो जिमें ना घर का मालक ही होए। और जो ऊपर है शैडो है, अक्सर आपने साइमा के व्लॉग में भी देखा होगा, बहुत मेरे शुरू के व्लॉग हैं तब मैं 1-2 दफ़ा इनके घर आई थी। तो जब जब जाएँ तो जहाँ उसका कॉर्नर है ना अगर आप वहाँ पे बैठ गए हैं तो वो तो पहले उत्थे आके जी तड़ी अपनी करेगा कि यह मेरी जगह है। अगर आप नहीं उठे फिर थोड़ा ज़रा करता करता वहाँ से जी वो चला जाएगा वापस। पर मैं कहती हूँ जानवर को भी अपनी जगह का कितना पता है, तो इंसानों को भी अपनी जगह का पता होना चाहिए। अपनी जगह एडी सौखी नहीं छड़नी चाहिए। तो ये जी शैडो है, अब ये देखें यहाँ हम बैठे हुए थे और ये यहाँ इसकी जगह थी नीचे बैठने की। अब वो कोशिश कर रहा है कि हम उठ जाएं। है कोशिश अपनी वो करेगा, बेशक वो बोल नहीं सकता पर वो फिज़िकली ज़रूर बता रहा है जी ए जगह साड़ी है तो इतों उठ जाओ। तो ये जी बड़ा ही प्यारा डॉग है और कहते हैं कुत्ते नालों वफादार कोई चीज़ नहीं। तो वाकई जी हमारे अब्बू जी जो थी वो उन्होंने शिकारी कुत्ते भी रखे और घर रखवाली वाले भी रखे, रेस वाले भी रखे। अब्बू को बड़ा शौक़ था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। कल के व्लॉग साथ में हाज़िर होंगी। ओके अल्लाह हाफिज़।